कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, उसमें इतना डूब जाते हैं कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारा ध्यान इस पे जाता ही नहीं है। तो आज इसीलिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, टॉपिक पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बस ऐसे ही अपने मन की बात। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी अपनी बात को रखने के लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बातों से हर कोई सहमत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन बस मुझे ये लगता है ना कि अगर कोई इंसान शांतिपूर्वक तरीके से, अगर शांति से अपनी बात रख रहा है, अपनी बात सरकार से बोल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और पता है, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता जो है उनके हेल्थ की हो रही है, क्योंकि अनशन, वो भी आज 20वें दिन का अनशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इतने दिन के अनशन पे रहना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भगवान से बस ये प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें एंड उनकी बात को सुना जाए। और मैं यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना फेवर में बात कर रही हूँ, ना अगेंस्ट बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की किसी की भी बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सोनम वांगचुक जी की, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेके अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं एंड उसको लेके वो अनशन पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई अगर इतने शांति से अपनी बात कहना चाहता है तो उनकी बातों को सुनना चाहिए। देश का नागरिक होने के नाते सरकार से निवेदन है कि वो उनकी बातों को सुने, बस। और ऐसा नहीं है मैं किसी पार्टी के खिलाफ या पक्ष में बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारे देश में, इंडिया में, हर जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बातचीत करके शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जा सकता। और जब सवाल देश का हो एंड आने वाली पीढ़ी का हो, एजुकेशन का हो, तो ये और ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कम से कम उनकी बातों को सुनना चाहिए। ये तो है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि पेपर लीक तो हुआ था। ये ऐसा नहीं है ये चीज़ गलत है। चाहे शिक्षा हो, पर्यावरण हो, ये ऐसी चीज़ है कि इस पे हर एक इंसान को, सरकार को, हर किसी को सोचना चाहिए। बस इसीलिए मुझे उनके लिए, सोनम वांगचुक जी के लिए ये चीज़ फील हुआ कि ये मामूली चीज़ नहीं है। अनशन पे रहना बहुत टफ़ है। मैं उम्मीद करती हूँ सरकार उनकी बातों को सुने और उनका हेल्थ बिल्कुल सही रहे। मुझे भी ये लगता है एंड आपको भी यही लगता होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जिस पे हर स्टूडेंट, पेरेंट्स सब कम से कम ट्रस्ट कर सकें। एजुकेशन सिस्टम को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। तो बस मुझे इतना ही कहना था इस चीज़ पे, इस मुद्दे पे। और ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि हमारी सोच अलग हो, हमारी राय अलग हो। जो मैं सोच रही हूँ वो आपकी सोच नहीं हो, या आपकी राय मुझसे अलग हो। बट मुझे ये लगता है कि जब बात एजुकेशन सिस्टम की हो, या फिर हमारे देश की हो, हमारे देश के फ्यूचर की हो, आने वाली पीढ़ियों की हो, तो हम सबको, चाहे देश का नागरिक होने के नाते, हर एक इंसान को इसके लिए जागरूक होना चाहिए एंड ये समझना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सबकी राय अलग हो सकती है, बट उसके बारे में एक जागरूकता, एक नॉलेज हर किसी में होना चाहिए। तो यही मुझे बोलना था। एंड आप लोग की इस मुद्दे पे क्या राय है, क्या आपकी थिंकिंग है, प्लीज़ आप मुझे वो कमेंट में बताइएगा। इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, इतनी ज़्यादा। कल रात में मैं काढ़ा नहीं पी, क्योंकि अब रात में ना मन नहीं कर रहा था। एक तो तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, उसके बाद फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि फिर मैं बनाऊँ, मैंने छोड़ दिया। गन्नू को खांसी बहुत आ रही थी, तो मैंने उसको रात में घी में लौंग जो गरम करके देते हैं, थोड़ा सा खौला के, वो मैंने उसको दिया था घी। और उसके बाद अभी मैं आई हूँ काढ़ा बनाने के लिए, ये तुलसी का पत्ता लेने। तो अभी मैं काढ़ा बनाऊँगी। और कैसे जैसे बस नाश्ता किया है। थैंक यू मेरा बच्चा, आई लव यू। पूरा गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी कर लिया। इधर रख दो इसको। तो अभी आई हूँ ये लेने तुलसी का पत्ता। तो यहाँ पे गन्नू ने तो कुछ उखाड़ दिया ऐसे ही, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना तो काफ़ी हो गया। एक दो पत्ता सिर्फ और ले लेते हैं, बस। छोटा सा ही पौधा है। पहले हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा करी पत्ता होता, सॉरी, तुलसी का पत्ता बहुत बड़ा बड़ा, उसका पौधा, इतने बड़े बड़े पौधे होते थे। बट अभी पता नहीं क्यों सारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तुलसी का पत्ता था, तुलसी का पौधा। लेकिन फिर ये देखिए, ये सारा एलोवेरा है। ये जो सारा है ना, ये सारा एलोवेरा है। इतना अच्छा एलोवेरा यहाँ पे हुआ है। एंड तो अभी चलते हैं। इसका इतना भारी पत्थर, ये पत्थर उठा के रखो सीढ़ी पे, चलो उठा के रखो।
हाँ उठा के रखो। तो अभी चलते हैं, इसका बनाएंगे काढ़ा और काढ़ा पीऊँगी, गन्नू को भी दूँगी, तब शायद थोड़ा सा आराम मिले। और ये हमारे पुराने वाले घर का आंगन है, कभी मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी, पुराना वाला भी और नया वाला भी। थैंक यू। आ जाओ अभी घर चलते हैं, चलो काढ़ा बना के। गन्नू भी पिएगा काढ़ा? अब मिट्टी मिट्टी कर लिया, मिट्टी मिट्टी है ना यहाँ पे, तो आता है तो मिट्टी मिट्टी कर लेते हैं, नहलाना पड़ेगा इसको फिर से। नहीं नहीं अब नहीं। हाँ तो तुलसी है तो अब नहीं तोड़ना है ना, बस पूरा पौधा तो उखाड़ दोगे क्या? ठीक है, इतना 2 ही लोग को पीना है ना। आओ काढ़ा बनाएंगे, आओ। आप मेरा फेस भी देख रहे हैं, आंखें वाँखें कितनी चढ़ी चढ़ी सी लग रही है ना एकदम, वैसे मतलब सर्दी में होता है। फीवर नहीं आ रहा है, फीवर एक दिन आया रात में, मुझे 1-2 दिन आया था हल्का हल्का फीवर, बट अभी फीवर नहीं आ रहा। सर्दी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, फीवर तो सिर्फ 1-2 दिन हुआ, उसके बाद नहीं। बस मैंने भी ये ठान लिया है कि वीडियो रुकना नहीं चाहिए भाई, जब तक कर सकते हैं वीडियो बनाना ही बनाना है, चाहे जो हो। कभी जब एकदम ही नहीं सही लगा तो बात अलग है। करी पत्ता का दिखाऊँ आपको फल, ये करी पत्ता का फल, ये तुलसी का पत्ता गन्नू को ऐसे खाने के लिए दे रही हूँ। खा लो, यहीं दिखाओ सबको, खा के खा लो। ये डाल देते हैं थोड़ा सा लौंग। और गाइस आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये बर्तन को, क्योंकि इसमें एक बार सुबह चाय बनाई थी, उसी में मैं काढ़ा बना रही हूँ, तो ये मैसेज ये बहुत ज़्यादा गंदा है। हाँ इसमें एक बार चाय बनी है सुबह की। थोड़ा सा गोल मिर्च कूट के डाल दिया है, और अजवाइन नहीं है तो फिर अजवाइन में नहीं डाल पाऊँ। डालेंगे अदरक, एंटीबायोटिक होता है, तो थोड़ा सा हल्दी, ये लो पियो, पूरा पी जाओ। कैसा लग रहा है? तीखा तीखा है ना थोड़ा?